तो मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 27 मार्च और चलिए जानते हैं 27 मार्च से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है, निम्नलिखित में से किसके नाम पर इंडियन नेवी ने हाल ही में 2 पुरस्कारों की घोषणा की है। ऑप्शन है आपके जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, या दिवंगत जनरल बिपिन रावत, या अभिनंदन वर्धमान, या बी संतोष बाबू। तो जानते हैं इंडियन नेवी ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस दिवंगत जनरल बिपिन रावत की स्मृति में 2 अवार्ड की घोषणा की है। मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित दिवंगत जनरल बिपिन रावत के नाम पर जिन 2 अवार्डों की घोषणा की गई है उनमें से पहला अवार्ड योग्यता के समग्र क्रम में प्रथम रहने वाली महिला अग्निवीर प्रशिक्षु को दिया जाएगा। साथ ही दूसरा अवार्ड गोवा के नेवल वार कॉलेज में नेवल हायर कमांड कोर्स कर रहे मोस्ट रिस्पेक्टेड ऑफिसर को दिया जाएगा। तो यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके नाम पे हाल ही में नेवी ने 2 पुरस्कारों की घोषणा की है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, जनरल बिपिन रावत। अगला अपडेट से, मथुआ महामेला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है मथुआ महामेला का आयोजन पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में किया जाता है, तथा दूसरा कह रहा है कि ये आयोजन श्री श्री हरिश्चंद्र ठाकुर की जयंती पर किया जाता है। अब ऑप्शन केवल एक सही है, दो सही है, या दोनों सही हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगन से पश्चिम बंगाल के श्रीधाम ठाकुर नगर में श्री श्री हरिश्चंद्र ठाकुर की 212वीं जयंती पर आयोजित मथुआ महामेला को देखने का आग्रह किया है। बता दें कि श्री श्री हरिश्चंद्र ठाकुर ने स्वतंत्रता से पहले अविभाजित बंगाल में अपना पूरा जीवन वंचितों, दबे कुचले लोगों की बेहतरी के लिए समर्पित कर दिया था। उसके पूर्व अब के बांग्लादेश स्थिति और कंडी में साल 1860 में शुरू सामाजिक और धार्मिक आंदोलन से मथुआ धर्म, जो कि वैष्णव हिंदू धर्म से संबंधित है, की स्थापना हुई थी। पूर्वी पाकिस्तान के विभाजन के बाद अधिकांश मथुआ अनुयायी पश्चिम बंगाल में बस गए। प्रारंभिक रूप से इसे चांडाल और अछूत माने जाने वाले नामशूद्र समुदाय के सदस्य द्वारा अपनाया गया था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मथुआ महामेला के बारे में कौन सा सही है। तो आपका पहला भी ऑप्शन सही होता है और दूसरा भी। तो इस प्रकार से आपका सी वाला ऑप्शन सही होता है। एक और दो दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि काला सागर के चारों ओर स्थित देशों के संबंध में निम्नलिखित में से घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुरूप जोड़ों की सही स्थिति कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन है रूस, जॉर्जिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, या तुर्की, या तुर्की, रूस, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन एवं जॉर्जिया, या यूक्रेन, रोमानिया, रूस, जॉर्जिया, बुल्गारिया, या तुर्की, या बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, या तुर्की है। तो इसको हम ठीक है देखते हैं मैप और दोनों के थ्रू। तो यहाँ पर जानते हैं काला सागर पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के मध्य स्थित है। यह क्रमशः दक्षिण पूर्व और उत्तर में पोर्टिक कॉक्सेस तथा क्रीमियन पहाड़ियों से घिरा हुआ है। काला सागर कर्ज जलडमरू द्वारा आज जो सागर से जुड़ा हुआ है। काला सागर के सीमावर्ती देश रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया है। इन नामों को याद रखने की सही ट्रिक है आपका BRGUR तो ये इसका ट्रिक है। काला क्षेत्र का अद्वितीय भूगोल रूस के कई भू राजनीतिक लाभ प्रदान करता है। वहीं इसके आसपास स्थित ज़्यादातर देश नाटो देश हैं और अमेरिकी अपनी नज़र यहाँ पर गड़ाए हुए हैं। अमेरिका इस इलाके की ड्रोन द्वारा निगरानी रख रहा है। अभी हाल ही में रूस ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया। इसके बाद अमेरिका ने दोबारा काला सागर क्षेत्र की ड्रोन की निगरानी शुरू कर दी है। तो यहाँ पर आपका है कि जो है कि घड़ी की सुइयों के अनुसार आपका इसकी स्थिति जानना है। तो आप घड़ी की सुइयों के अनुसार यहाँ पे मैप को देख सकते हैं। बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया और तुर्की होगा। तो इस प्रकार सही ऑप्शन आपका होता है डी। अगला क्वेश्चन है आपका कि नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपका 14 मार्च, 10 मार्च, 12 मार्च, या 11 मार्च। तो जानते हैं यहाँ पर कि पूरी दुनिया में नदियों की सुरक्षा और उसके महत्व को प्रदर्शित करने के लिए 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नदियों के महत्व और उसकी सुरक्षा के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना है। हर साल नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस का एक थीम अपनाया जाता है।
इस साल जो थीम है उसका नाम है नदियों का अधिकार। नदियों का अधिकार। अब यहाँ पे कि नदियों के देश कहे जाने वाले भारत में मुख्यतः 4 नदी प्रणाली अपवाद तंत्र है। उत्तर पश्चिम भारत में सिंधु, उत्तर भारत में गंगा, उत्तर पूर्व में भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली है। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, कावेरी, महानदी आदि नदियाँ विस्तृत नदी प्रणाली का निर्माण करते हैं। तो हालांकि यहाँ पूछा गया है कि नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए 14 मार्च। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित विकल्प में एक तरफ दर्रा का नाम दिया गया है और सामने उसकी विशेषता बताई गई, इसमें से कौन सा सही युग्म नहीं है। तो यहाँ पर जानते हैं, पहला है कि बनिहाल दर्रा कश्मीर घाटी को बाई हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाके को जोड़ता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है आपका कि बाड़ालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल और लेह को जोड़ता है, ये भी सही है आपका। तीसरा कह रहा है जेलेपला सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है, ये भी आपका सही होता है। चौथा है कि जोजिला दर्रा जो है लेह को नेपाल से जोड़ता है, तो ये गलत है। अब इसके एक्सप्लेन के बारे में देखते हैं हम। तो यहाँ पर जानते हैं कि जोजिला दर्रा भारी हिमपात के कारण पिछले कुछ महीनों से बनता, हाल ही में इसे सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने सामान्य समय से पहले ही खोल दिया है। गौरतलब है कि जोजिला दर्रा लद्दाख और कश्मीर के बीच एक रणनीति कड़ी है। यह एकमात्र सड़क संपर्क है जो लद्दाख क्षेत्र को बाकी भारत से जोड़ता है। क्षेत्र में भारतीय सशस्त्र बलों की ऑपरेशन तैयारी के लिए यह दर्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है। दर्रे को फिर से खोल देने से लद्दाख और कश्मीर के बीच आवश्यक आपूर्ति और व्यापार के परिवहन को आसान बनाने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा सही युग्म नहीं है, तो आपका डी वाला सही युग्म नहीं है, क्योंकि यह लेह नेपाल को नहीं जोड़ता है, यह आपका जोड़ता है लद्दाख और कश्मीर को जोड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लद्दाख और कश्मीर को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का प्रमुख घटक नहीं है। पहला है आपका गुणवत्ता आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, दूसरा है आपका आर्थिक तंगी से बचाव, तीसरा है आपका स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण और चौथा है आय के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं का राशनिंग। तो यहाँ पर जानते हैं इसके एक्सप्लेन में कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को यह सुनिश्चित करने के रूप में परिभाषित किया गया है कि सभी लोगों को वित्तीय कठिनाई का सामना किए बिना गुणवत्तापूर्ण आवश्यक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्राप्त हो। यहाँ पर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के 3 प्रमुख घटक हैं, गुणवत्ता आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, दूसरा है वित्तीय कठिनाई से सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना है। यहाँ पे USC का उद्देश्य सभी व्यक्तियों और समुदायों के बीच वित्तीय कठिनाई का सामना किए बिना आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। आय के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं पर राशनिंग UHC के सिद्धांतों के खिलाफ माना जाता है, इसलिए यह USC का एक प्रमुख घटक नहीं है, इसलिए विकल्प डी जो आपका होता है वह आपका गलत होता है। तो यहाँ पूछा कौन सा प्रमुख घटक नहीं है, तो आपका डी वाला घटक नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछा गया क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाला भारत का पहला मेट्रो कौन बना, तो जिसका सही उत्तर था कोच्चि मेट्रो। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के क्वेश्चन का। तो आज के क्वेश्चन है कि नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई कब मनाया जाता है। दिवस कब मनाया जाता है। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का मैं इंतजार रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या टेलीग्राम में आप जाके एजुकेशन हब बाई अमन सर को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।